नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी आजमगढ़ की, जहां तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। साथ ही बात होगी बकानी की, जहां तृतीय श्रेणी शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और प्रबोधकों की बैठक किला भवन में आयोजित की गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आजमगढ़ के थाना जहानागंज क्षेत्र में तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 8 बजे धनौआ स्थित एसकेडी विद्यालय के सामने हुआ, जहां आजमगढ़ और चिरैया कोट की ओर से आ रही दोनों बाइकें 4 व्हीलर को ओवरटेक करने के दौरान तेज रफ्तार में आपस में भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान शिवशंकर दुबे निवासी बिशुनपुर थाना चिरैया कोट और विजय कुमार निवासी भदुली थाना सिधारी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया और परिजन व ग्रामीण पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस ने पशु चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए अंतरजनपदीय पशु चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में थाना बरदह और दीदारगंज पुलिस ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में कार्रवाई की, जिसमें 2 आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 चोरी की भैंसें, 1 पिकअप वाहन, 1 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और 7,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कई जिलों में रात के समय रेकी कर भैंस चोरी करने और उन्हें बेचने की बात कबूल की है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने बरदह, दीदारगंज और महाराजगंज और कप्तानगंज समेत 5 पशु चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस मुठभेड़ हुई है, कहाँ हुई है और क्या कितने आरोपी? देखिए, हमारी थाना बरदह और थाना दीदारगंज की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 5 सदस्यीय भैंस चोरी गिरोह का हमारा पर्दाफाश किया गया है और 2 अभियुक्तों को इसमें मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। शेष 2 अभियुक्तों को अन्य गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में 5 भैंस चोरी की घटनाओं का स्वीकार किया गया है, जिसमें थाना बरदह, दीदारगंज, महाराजगंज, कप्तानगंज की भैंस चोरी इन्होंने स्वीकार की है। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दिन में इनमें से एक सदस्य रेकी करता था, जिनकी भैंसें बाहर बंधी होती थी, उनको ये चिन्हित कर लेते थे और रात में पिकअप के माध्यम से, और जब लोग सब सो जाते थे तब उनको पिकअप के माध्यम से लाद कर चोरी करके ले जाते थे। इस तरह की घटनाएं इन्होंने कारित की हैं। शेष अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। 2 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके लिए हमारे द्वारा 4 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। शेष इनके ऊपर आगे गैंगस्टर की कार्रवाई के अंतर्गत की जाएगी और इनकी जो अवैध संपत्ति होगी उसको भी कुर्क किया जाएगा। ये 4 मुलजिम जो हैं, उनमें से 2 अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं जो मुठभेड़ में घायल हुए हैं। शेष 2 जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक थाना गंभीरपुर का रहने वाला है और थाना एरोला का रहने वाला है। शेष जो टीम ने जिसने ये काम किया और इस गिरोह का फंडाफाश किया है, उन दोनों टीमों को 25-25 हज़ार रुपये का पुरस्कार एसएसपी महोदय द्वारा दिया गया है और उनकी हौसला अफजाई की गई है। क्या इनका आपराधिक इतिहास है? इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास है। आप देख सकते हैं, इन्होंने 2020 से ही चोरी की घटनाएं कई कारित की हैं। शेष अन्य अभियुक्तों जो वांछित हैं उनके द्वारा भी पूर्व में आपराधिक इतिहास है, उन्होंने भी कई चोरी घटनाएं पूर्व में भी कारित की हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के बकानी ब्लॉक में तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के आह्वान पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और प्रबोधकों की बैठक किला भवन में आयोजित की गई। बैठक के बाद शिक्षक रैली निकालते हुए तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वर्षों से लंबित स्थानांतरण प्रक्रिया को रीट 2024 भर्ती से पहले शुरू करने की मांग की। प्रदेश संयोजक महेश सैनी और ब्लॉक संयोजक सूरज सैनी ने कहा कि लंबे समय से गृह जिले से दूर कार्यरत शिक्षकों को राहत देने के लिए जल्द स्थानांतरण खोले जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम में सूरज सैनी, राजेश गौतम, बबलू सैनी सहित आदि शिक्षक उपस्थित रहे। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट।
बैतूल जिले के आमला विकास खंड की उप तहसील बोरदेही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अस्पताल में पर्याप्त बेड उपलब्ध नहीं होने से गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को परेशानी का सामना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बेड काफी कम है, जिसके कारण कई बार मरीजों को फर्श पर इलाज कराने या दूसरे अस्पतालों में रेफर होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें बारिश के मौसम में अस्पताल परिसर की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि परिसर में सांप बिच्छू निकलने का खतरा बना रहता है, जिससे मरीजों और परिजनों में डर का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से अस्पताल में बेड बढ़ाने, जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था बेहतर कराने की मांग की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरदेही में बेड की अवस्था में अभी माहौल गर्म है, क्या कहना चाहूँगे इस बारे में? जी नमस्कार, मेरा नाम रोशन भमरकर है, मैं बोरदेही में रहता हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरदेही में मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पिछले दिनों भी मैंने देखा कि कुछ मरीज नीचे लेटे हुए थे, कुछ को बेड नहीं मिल पाया था, कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिल पाया। तो अदर दिनों की अपेक्षा इन दिनों में भी मरीजों की संख्या ज़्यादा है, गर्भवती महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों पता किया था तो यहाँ महीने में 100 प्लस प्रसूति मतलब डिलीवरी होती है। तो उस हिसाब से थोड़ी व्यवस्थाएं कम हैं बोरदेही में। तो मैं समस्त जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का इजाफा करें, सुविधाएं बढ़ाएं। बेड और अन्य जो सुविधाएं हैं मेडिकल संबंधी, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि बोरदेही में न सिर्फ बोरदेही बल्कि छिंदवाड़ा ज़िले के भी महिलाएं और पुरुष बच्चे सभी लोग इलाज कराने आते हैं। संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, ओपीडी ज़्यादा रहती है। इसलिए समस्त जनप्रतिनिधि से निवेदन है मेरा कि यहाँ बोरदेही पे एक विशेष ध्यान देकर यहाँ सुविधाओं में विस्तार किया जाए। जैसे कि हमने देखा था कि डिलीवरी के बाद में महिलाओं को नीचे फर्श पर बेड लगा के सुलाया जाता है, तो उसमें बच्चों को भी घटनाएं होने का डर बना रहता है, क्या है? जी बिल्कुल, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आसपास हरियाली है और फर्श पर सोना खतरे से खाली नहीं है। गर्भवती महिलाएं हो, छोटे बच्चे हो और नवजात शिशु हो, इनके लिए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरा है। इन्हें तो बिल्कुल पलंग मिलना चाहिए और पलंग की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं कि समस्त जनप्रतिनिधिगण इस विषय पर ध्यान दें और इस हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ध्यान देकर सुविधाओं का विस्तार करें। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। नंदुरबार जिले के शहादा शहर में प्लॉट खरीद बिक्री के नाम पर करीब 60 लाख की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर शहादा पुलिस ने 4 आरोपियों इरफान इसहाक मडियार उर्फ इरफान, डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान, जावेद उर्फ सोनू, हुसैन मंसूरी और असरार सैफुद्दीन शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 420 और 34 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी के आधार पर 60 लाख लेकर प्लॉट का वैध हस्तांतरण नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। नंदुरबार महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। प्रयागराज में 25 जुलाई को छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पत्थर गिरजा घर के पास प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ का फायदा उठाकर आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर CCTV फुटेज, वायरल वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कोई भी वास्तविक छात्र नहीं था, बल्कि एक हिस्ट्री शीटर समेत अन्य लोग शामिल थे, जो कथित तौर पर उपद्रव फैलाने के उद्देश्य से भीड़ में शामिल हुए थे। डीसीपी नगर मनीष कुमार सांडिल्य ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने साफ किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। 25 जुलाई को छात्रों की तरफ से यहाँ पर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंदर पत्थर गिरजा पर प्रदर्शन किया गया था।
उस प्रदर्शन की आड़ में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा वहाँ पर जनता की कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। तो वाहन स्वामियों के द्वारा तहरीर उसमें दी गई थी, जिसके मद्देनज़र टोटल 3 मुकदमे इसमें पंजीकृत करवाए गए थे थाना सिविल लाइन्स के अंतर्गत। और जो उपलब्ध हमारे पास वीडियो फुटेज थे, फ़ोटोज़ थे और सीसीटीवी फुटेज थे, उसके आधार पर उनको चिन्हित करके हमने टोटल 10 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया है और उसको रिमांड पर जेल भेजा गया है। आगे भी ऐसे जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, उनको भी वीडियो फुटेज के माध्यम से चिन्हीकरण उनका किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें इनका बैकग्राउंड चेक करने पर पाया गया तो इनमें से कोई भी व्यक्ति छात्र नहीं पाया गया। इनमें से एक व्यक्ति हिस्ट्री शीटर भी है और एक व्यक्ति इसमें फल और सब्जी का विक्रेता है, एक व्यक्ति होटल में सफाई का कार्य करता है। इसी तरह से इनके बैकग्राउंड पाए गए और हम अन्य लोगों को भी जिन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ की थी और गाड़ी के अंदर जो सवारियां थी, जनता की सवारियां थी जिनको परेशान किया था, उनको भी हम वीडियो के माध्यम से चिन्हीकरण करा रहे हैं और वेरीफाई करने के बाद उसमें जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। राजलदेसर कस्बे के देवनगर ढाड़ी बास स्थित श्री अंजना माता महावीर हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। बाबा भक्त हनुमान पारिक के आशीर्वाद और पूज्य गुरु माता विमला देवी के सानिध्य में हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महोत्सव के अंतिम चरण में संगीतमय कथा का भावपूर्ण समापन हुआ। कथा से पहले पंडित किशन शर्मा के सानिध्य में विधि विधान से व्यासपीठ पूजन किया गया। कथावाचक तुलसी राम पांडे ने भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और नानी बाई के मायरे के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा कि गुरु का सानिध्य मनुष्य को ज्ञान, संस्कार और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। आयोजन समिति के अनुसार महोत्सव के दौरान प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना, आरती, कथा, प्रवचन एवं भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। समापन अवसर पर राधेश्याम पारिक, बजरंग पुजारी, कैलाश शर्मा एवं स्थानीय तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। महाराज परिवार कदी लेडर पर कलडो हुए नहीं, वो कलडो होया की कोनी हो, जको काम भगवान करसी वो तो करी सी। कया ने मन में वे अपनी और क्या मंडल की जरा बात करा, ये बात को की कोनी बनते, जो मंगल काज मांडल है वो तो होया ही सही। आशो तो सोने में सुहागो है, नहीं तो सोनो सोनो तो है ही। तो भगवान द्वारिकानाथ आई बात नरसिंह जी ने परिवार के लोगों ने, जूनागढ़ के लोगों ने बताना चाहे कि मारे भगत के मायरे में थे कोई कोई गया, थाने मारो भक्त घणो ही गयो थे कोई गया, लेकिन आज वो देखो केड़ो मायरो भरीजन जा रहे हो भगत को। ई वास्ते भगवान पहली जूनागढ़। राजलदेसर से सी न्यूज संवाददाता धनपत की रिपोर्ट। सारंगपुर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। दरअसल जहां पुलिस ने थाने के पीछे स्थित गुरुद्वारा कॉलोनी में 3 संदिग्ध सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं, जहां पर चेहरा कपड़े से ढके होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि संदिग्धों ने सारंगपुर थाने में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर के सूने मकान को निशाना बनाया। दरअसल घटना के समय अधिकारी बाहर गए हुए थे। रविवार सुबह पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा और सामान बिखरा देखा, जिसके बाद उन्हें सूचना दी गई। जांच में करीब 2 तोला सोना समेत अन्य सामान चोरी होने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। थाने के पीछे और पुलिस अधिकारी के घर में हुई चोरी के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर में मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने नागरिकों से अपील की है कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या नाम, पता व अन्य विवरण में सुधार की जरूरत है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें। नागरिक अपने मतदान केंद्र के BLO, निर्वाचन निबंधन अधिकारी कार्यालय या वोटर हेल्पलाइन ऐप व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
प्रशासन ने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और समय रहते अपने मतदाता विवरण की जांच कर आवश्यक सुधार कराने की अपील की है। आता आपला पूर्ण पुनरीक्षणच्या कार्यक्रमाचा डेट आहे 1 ऑक्टोबर 2000 रोजी हा अर्हता दिनांक म्हणून पकडला गेलेला आहे. म्हणजे त्या दिनांकापर्यंत 18 वर्ष जो काही असणार आहे ते सर्वांच्या या प्रारूप मतदारामध्ये यादी समाविष्ट होणार आहे. आणि एखादा ऑलरेडी आपला मतदार यादीमध्ये त्यांचे नाव नसेल तर नवीन फॉर्म 6 भरून देता येतील. हे पूर्ण आपला पुनरीक्षण कार्यक्रमामध्ये सर्वांना हा कागदपत्र देण्याची गरज नाही, ते पहिली गोष्ट आहे. एन्युमरेशन फॉर्म भरून देताना ते प्रत्येक व्यक्तीच्या ते 2002 मध्ये ते स्वतःच्या या त्यांच्या स्वतःच्या आई वडील या आजोबा आजी यांना मॅप करून दिला तर तो प्रूफ म्हणून घेतला जाणार आहे. तो त्यांना काही ॲडिशनल डॉक्युमेंट देण्याची गरज नाही आहे. असं आहे की एखादा व्यक्ती आज मतदार यादीमध्ये आहे तो ते 2002 याच्या मतदार यादीमध्ये ते स्वतः असू शकतात. या त्यांचे वय कमी असेल तर माझ्यासारखा तो त्यांच्या आई वडील तेव्हा असणार आहे. तो आईदर ते स्वतःच्या या त्यांच्या आई वडीलच्या इवन या त्यांच्या आजोबा आजीच्या कोणाच्याही लिंक 2002च्या त्यांनी मॅपिंग करून दिलं तर एन्युमरेशन फॉर्ममध्ये कुठे तेव्हा होते आणि त्याच्या असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीचं नाव त्यांच्या पार्टचं नाव त्याच्यामधलं सिरियल नंबर ते मॅपिंग करून दिला तर ते प्रूफ म्हणून गिनले जाणार आहे. त्यांना ॲडिशनल कोणताही डॉक्युमेंटच्या गरज नाही आहे. पण एखादा व्यक्तीच्या एन्युमरेशन फॉर्म भरून देताना 2002च्या काही मॅपिंग होऊ शकलं नाही म्हणजे ते स्वतःच्या या त्यांच्या आई वडील या आजोबा आजींच्या तो तेव्हा हरकती या सुनावणीच्या कालावधीमध्ये त्यांना नोटीस देऊन हा जो ॲडिशनल डॉक्युमेंट्स आहे ते मागवणार आहे. तो ॲडिशनल डॉक्युमेंट्स मागवताना त्यांच्या वयानुसार वेगवेगळ्या डॉक्युमेंट्स आम्ही मागवणार आहे. तो एक आहे एखादा व्यक्तीच्या 1 जुलै 1987 पूर्वीचा जन्म असेल तर ते स्वतःच्या पुराव्या काफी आहे. तसेच 1 जुलै 87 पासून 2 डिसेंबर 2004 पर्यंत जन्म असेल तर ते स्वतःच्या व आई या वडीलच्या दाखला लागेल. आणि 2 डिसेंबर 2004 नंतरचे जन्म असेल तर ते स्वतःच्या आणि आई आणि वडीलच्या दाखला लागणार आहे. आणि कोणकोणचा दाखला लागणार आहे ते पण यादी निवडणूक आयोगाने दिलेलं आहे. ते यादी असं आहे की केंद्र व राज्य शासनच्या या सार्वजनिक उपक्रम PSU मध्ये दिलेला ओळखपत्र या सेवानिवृत्ती देयकाचा आदेश 1 जुलै 87 पूर्वी शासन बँक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जारी केलेला ओळखपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जन्म दाखला पासपोर्ट मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळ किंवा विद्यापीठाने जारी केलेला मेट्रिक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र सक्षम राज्य प्राधिकरणाने दिलेला परमनंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट वनहक्क प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जात प्रमाणपत्र ST OBC या कोणताही जात प्रमाणपत्र लागू असले तर नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन त्याच्या नोंद आणि कोणत्याही वैधानिक अथवा प्रशासकीय तरतुदीनुसार शासकीय कार्यालयाकडनं दिलेला फॅमिली रजिस्टर शासनाने जारी केलेला जमीन किंवा घर वाटप प्रमाणपत्र आणि शेवटचे आधार कार्ड पण सादर करू शकतात पण ते फक्त आयडेंटिटीसाठी गिनले जाणार आहे. महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। महाबलेश्वर पुलिस ने नागरिकों के खोए हुए 14 मोबाइल फोन और ऑनलाइन धोखाधड़ी की रकम मिलाकर कुल 5.47 लाख रुपए का सामान व राशि उनके असली मालिकों को वापस दिलाई। पुलिस के अनुसार खोए मोबाइल की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सतारा निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक वैशाली कड़ुकर और वायु विभाग के उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुनील सालुंखे के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया। अपराध शाखा की टीम ने CEIR पोर्टल और तकनीकी जानकारी की मदद से महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से मोबाइल बरामद किए। इस कार्रवाई में 3.22 लाख रुपए मूल्य के 14 मोबाइल फोन वापस किए गए, जबकि NCRB पोर्टल पर मिली ऑनलाइन ठगी की शिकायतों में 5 पीड़ितों के 2.25 लाख रुपए भी वापस कराए गए। पुलिस निरीक्षक हर्षद गालिंदे ने बताया कि नागरिकों की सहायता के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। सतारा से सी न्यूज संवाददाता परवेज की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत बिजरावन के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उचित मूल्य की दुकान संचालक पर राशन वितरण में गड़बड़ी और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन अंगूठा लगवाकर वितरण दर्ज कर लिया जाता है। शिकायत करने पर गाली गलौज और मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने और पात्र परिवारों को लंबित राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। भी जो बिजरावन गांव के काफ़ी लोग आए हैं, कहना है कि 3 माह से राशन नहीं मिला है। जी हाँ, आज गांव के बिजरावन के कुछ ग्रामीण लोग आकर हम एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें खाद्यान्न की समस्या और उसकी कुछ शिकायत की गई है कोटेदार के संबंध में। उसकी जांच करा के विधिवत कार्रवाई की जाए। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।